आशीष मिश्रा जी, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में इस समय हालात हैं, सिचुएशंस हैं, हमने देखा कि कोरोना में किस तरह से लोग परेशान हुए, लोगों को इलाज नहीं मिला और जिनकी मृत्यु हो गई उनका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हुआ। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा शिक्षित जो है वो बेरोजगार है। मैं देख रहा हूँ रोज मेरे पास इतने फोन्स आ रहे हैं, इतने मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि साहब आप हमारी आवाज नहीं उठाते, जबकि हम लगातार उनकी आवाज उठाते आए हैं। 60-60 दिन हमने लगातार उनके लिए शोज किए हैं बेरोजगारी के ऊपर। ऐसी स्थिति में योगी सरकार ना रोजगार के ऊपर बात करना चाहती, ना नौकरी के ऊपर बात करना चाहती है, ना स्वास्थ्य और ना ही शिक्षा, किसी पे भी बात नहीं करना चाहती। जबकि विज्ञापनों में वो कहते हैं कि हम भारत में नंबर 1 है, 4 लाख रोजगार हमने दे दिए। अगर इतनी वो नौकरियां दे दी, सरकारी नौकरियां, रोजगार नहीं नौकरियां दे दी, इतनी अगर वो नौकरियां दे दी हैं तो वो नौकरियां कहाँ हैं, किस क्षेत्र में दी हैं, और क्यों जो ये लोग सड़कों के ऊपर उतर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं, गाली गलौज हो रही, धमकाया जा रहा है, पुलिस उनको कह रही है कि यदि आप इस तरह से करोगे तो हम आपके ऊपर इतने मुकदमे लाद देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। जी रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं और सरकार को लगता है कि पानी शायद सर के ऊपर हो गया है। अभी आज ही की बात है कि प्रयागराज में, जो कि हमारे यहाँ इलाहाबाद एक सेंटर माना जाता है, जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोग हैं इलाहाबाद में, इतनी हजारों कोचिंग है, सेंटर है, वहां पर एक बच्चे ने आज जो है नौकरी न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। एक उदाहरण है। कल सतीश द्विवेदी जी के घर के बाहर क्या हुआ आपने देखा कि शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जो प्रोटेस्ट करने लोग जा रहे थे उनसे पुलिस ने किस भाषा में बात किया। कितने हजारों हजार लोग जो वैकेंसीज शिक्षा विभाग में, प्राइमरी सेक्शन में, बेसिक शिक्षा विभाग में है, जो 68,500 जिसमें भी भर्ती होनी शेष है, और उसके लिए लोग आंदोलनरत है। समूह ग और घा की शायद भर्तियां हैं जिसमें हजारों भर्तियां होनी थी, पर सरकार उनकी वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। सरकार जिन नौकरियों को देने की बात कर रही है, नौकरियां कौन सी दे रही है? पहले तो संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिलती थी, अब तो आउटसोर्सिंग, अब तो ठेके पे नौकरी मिल रही है। बिजली विभाग पूरा ठेके पे चलता है। जितने सरकारी विभाग हैं, पिछले 5 वर्षों में जो नौकरियां दी गई हैं, पहले संविदा पे दी जाती थी, चलिए उसमें पीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक निश्चित अमाउंट मिलता था, और अब जो नौकरियां हैं वो ठेके पे दी जा रही हैं। आप समझिए उत्तर प्रदेश में नौकरियां कहाँ हैं, और आप कानून ऐसा ला रहे हैं जैसे आपके पास नौकरियां भरी पड़ी हैं कि जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करेगा उसको हम 9 सरकारी नौकरी नहीं देंगे। भाई तुम्हारे पास है कहाँ नौकरी? और अगर है तो तुमने उसको इतने दिनों में देख के एक उदाहरण प्रस्तुत किया होता। एक चीज तो ये। दूसरे, उत्तर प्रदेश में भी आपने कहा कोरोना काल का जो मिसमैनेजमेंट था, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट, हम समझते हैं कि उसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। कोर्ट ने लिया कॉग्निजेंस, लेकिन जुडिशरी में भी एक ऐसी हायरार्की है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे एक अलग वर्जन दे दिया। हमें किसी भी तरह जुडिशरी के निर्णय पे आक्षेप नहीं करना है, लेकिन हमें देखना है कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ, गंगा के किनारे जिस तरह से हजारों हजार लाशें मिली, जिस तरह से रोजगार को लेके लोग सड़क पर आए, कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, अब इस बीच सरकार में लेके जिस तरह से आपसी टसल बड़े नेताओं में पैदा हुई, मोदी जी को 2024 दिखा, उसके बाद एक कुल मिला के कंपोजिट डायलॉग के बाद एक पॉलिसी योगी जी की छवि को निखारने के लिए बनी है। उसमें उन तमाम मुद्दों को मीडिया में, उन तमाम मुद्दों को अपोजिशन पार्टी सड़क पर ना ला पाए जिसमें सरकार की जवाबदेही बनती है। इसके लिए इस तरह के लेजिस्लेशंस को लाने की बात बनी। कोई मत, अगर आतंकवादी जैसी कोई गतिविधियां उत्तर प्रदेश में है, बहुत गंभीर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि को लब्बो लुबाव आप हिंदू और मुस्लिम का जामा पहनाने की कोशिश करें। लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसे कानून की बात करें कि आप सीधे कम्युनिटी को चैलेंज करें, और आप उन इश्यूज पर अगर कोई उठाता है, सोशल मीडिया में कुछ लिखता है, तो पुलिस उठा के उसको घर से लाके थाने में कैद कर दे। कल समाजवादी पार्टी का शायद धरना प्रदर्शन महंगाई और तमाम मुद्दे को लेके है। मैं खुद जिस जिले में हूँ, सीतापुर में, और तमाम जिलों से खबर आ रही कि नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। कल कांग्रेस पार्टी के तमाम जिलों में नेताओं को जो है प्रदर्शन करने से रोका गया महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर।
यानी आप उन मुद्दों को हाईलाइट नहीं होने देंगे और ऐसे उन मुद्दों को दबाकर आप एक इतना मीठा चाशनी भरे हुए मुद्दे लाएंगे कि जनता उसकी बात करे। तो मुझे लगता है ये तो आज आपने चूंकि डिबेट जनसंख्या नियंत्रण कानून पर रखी है, या कोई ये उत्तर प्रदेश सरकार का हिडन एजेंडा है। मुझे लगता है हिडन एजेंडा है, पर सरकार की जवाबदेही, जो गुड गवर्नेंस की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उसकी जवाबदेही कोरोना का मिसमैनेजमेंट का है। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया के सांसद के कह देने से, मैनेजमेंट कर लेने से, जैसा अमेरिका में मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कर लेने से कि अपने यहाँ के भेज दीजिए पर्सनालिटी को, फिर आपकी मीडिया, बोधी मीडिया जैसे संदीप जी कह रहे थे, लग जाए कि वाह देखिए योगी जी की चर्चा तो ऑस्ट्रेलिया तक में हो रही है, कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जहां पे सबसे, चूंकि वहां कोरोना के केसेस कम थे, और उसको बेहतर योगी जैसा मिल जाए तो कुछ ना हो जाए। आपकी जवाबदेही बनेगी। जो प्रयागराज में लाशें पाई गई, आपको जवाब चुनाव में देना पड़ेगा। ये मुद्दे उठेंगे, आप ना जनसंख्या नीति से, न लव जिहाद के कानून से। आशीष जी, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हालांकि आगे जाना चाहता हूँ, बट एक छोटा सा प्रश्न इतना और छोटा सा जवाब। जो आप कह रहे हैं ना, मुद्दे उठेंगे और जवाब देना पड़ेगा, पूछेगा कौन? पूछ कौन रहा है? क्या जनता वास्तव में पूछ रही है? क्या जनता को वास्तव में जवाब चाहिए, या जनता इसी बात से खुश है कि हाँ अब मुस्लिमों के ऊपर शिकंजा जो है योगी जी ने कस दिया है? देखिए हम लोग, ये जो हम लोगों का एक प्रतिभागी लोकतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में लोगों में आक्रोश है, पर राजनीति में ऐसे पॉलिटिकल टाइम में जब चुनाव नजदीक हो तो इनको हवा देने वाले लोग अभी सड़क पर नहीं है। नेतृत्व को देखना चाहता है। छोटे छोटे ग्रुप अगर आंदोलन करे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। बड़े नेता का आंदोलन जनता देखना चाहती है, तब चर्चा शुरू करेगी। अगर ये नहीं होगा तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, होगा इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। जी, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा।